बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तासीर ऑनलाइन में खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुसलमानों ने बहुत सारी जंगें लड़ी। कुछ जंगों में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर बहुत सारी जंगों में मुसलमानों को अल्लाह के फजल करम से कामयाबी हासिल हुई। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही जंग के बारे में बताएंगे जिसको मुसलमानों ने बड़ी दानिशमंदी और जहानत से जीता। ये वो जंग थी जिसमें तमाम मुशरिकीन इस अहद के साथ जंग करने के लिए आए थे कि मुसलमानों का नामो निशान इस सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ये वो जंग थी जिसमें कुफ्फार की तादाद 10,000 से ज़ायद जबकि मुसलमानों की तादाद 3,000 भी न थी। नाज़रीन, ग़ज़वा उहद के बाद चंद मुशरिकीन कबाइल ने इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने का मुआहदा किया, जिनमें कुरैश, यहूदी और अरब शामिल थे। पहला मुआहदा अबू सुफियान और यहूदी कबीले बनी नज़ीर के दरमियान हुआ। बनी नज़ीर वो कबीला था जिसको मदीने से निकाला गया था। इसके बाद बनी नज़ीर के नुमाइंदों ने आस पास के कबाइल गतफान और बनी सलीम को 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर राजी कर लिया। इस्लाम के खिलाफ इस इत्तेहाद को अहज़ाब का नाम दिया गया। इन तमाम कबाइल के सिपाही मिलाकर कुल तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। उस दौर के लिहाज से ये इंतहाई ताकतवर फौज थी। ये तमाम कबाइल अबू सुफियान की क़यादत में इकट्ठे हुए और मुसलमानों से जंग के लिए मदीना रवाना हो गए। हजूर पाक को जब इस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम से मशवरा किया तो हजरत सुलेमान फारसी ने एक ऐसा मशवरा बयान किया जो सबकी सोच से बालातर था। सुलेमान फारसी ने दफाई खंदक खोदने का कहा, जो अरबों के लिए बिल्कुल एक नई बात थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा, चुनाचे इस पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। मदीने के इर्द गिर्द पहाड़ थे, इसलिए वहां से हमला कोई खतरा नहीं था, मगर एक जगह कोहे उबैदा और कोहे रातेज के दरमियान में से हमला हो सकता था, इसीलिए वहां खंदक खोदने का अमल शुरू किया गया। खंदक की खुदाई में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मदीने के तमाम लोग शामिल थे। तमाम मुसलमान दिन रात खंदक की खुदाई में लगे रहते, इसीलिए तमाम बाजार बंद रहते तो खाने पीने के फाके होने लगे। दिन रात भूखे प्यासे रहने की वजह से तमाम अफराद के पेट कमर से जा लगे और खाने को कुछ ना था। ऐसी हालत में सहाबा कराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इससे मजीद काम किया तो जंग से तो ना सही भूख से लाजमी मर जाएंगे। हजूर पाक ने अपने पेट से कपड़ा हटाकर दिखाया तो आपने अपने पेट के साथ पत्थर बांध रखा था। पेट पर पत्थर बांधने से भूख का एहसास कम हो जाता है। तमाम सहाबा और मदीने के लोगों ने दिन रात अनथक मेहनत करके 20 दिन के अंदर अंदर खंदक को मुकम्मल कर लिया। ये खंदक तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी, तकरीबन 125 से 2.5 मीटर गहरी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घुड़सवार जस्त लगाकर पार नहीं हो सकता था। खंदक खुदने के 3 रोज बाद दुश्मन की फौज मदीने पहुंच गई, लेकिन जब उनके रास्ते में खंदक आई तो उनको मजबूरन रुकना पड़ा। इतनी अजीम फौज इस खंदक के आगे नाकारा होकर रह गई। मुशरिकीन रोज बरोज कोई ना कोई नया तरीका ढूंढकर इस खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे, मगर वो नाकाम रहे। इस दौरान उमर बिन अब्दू 5 सवारों के साथ, जिनमें उमर बिन अब्दू, अकरमा बिन अबू जहल, ज़रार बिन खताब, नौफल बिन अब्दुल्ला और अबी वहाब शामिल थे, मिलकर खंदक को कम चौड़ी जगह से पार करने में कामयाब हो गए। उमर बिन उबैद उस दौर का एक मशहूर और ताकतवर तरीन जंगजू था जिसके नाम से ही सब काम जाते थे। उसने मुसलमानों को ललकारा और जन्नत के नाम पर सबका मजाक बनाने लगा। वो कहने लगा, कौन मुसलमान मेरे हाथों जन्नत में जाना चाहता है, आगे आए। कौन मुझे जहन्नुम रसीद करना चाहता है, आगे आए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो इस शर को हमारे सरों से दूर करे। हजरत अली ने जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत न दी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर तीसरी मरतबा पूछा, लेकिन हर दफा हजरत अली ही ने जाने के लिए इसरार किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार हजरत अली को पकड़ा दी। हजरत अली तेजी से उमर बिन अब्दूद के पास पहुंचे और ऐसी जंग लड़ी कि हर तरफ गर्दो गुबार फैल गई और नारा तकबीर की आवाज आई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बोले, खुदा की कसम, अली ने उसे कत्ल कर दिया। उमर बिन अब्दूद के कत्ल की ऐसी दहशत फैली कि उसके बाकी तमाम साथी फरार हो गए। नौफल बिन अब्दुल्ला फरार होते वक्त खंदक में गिर गया, जिसको हजरत अली ने खंदक में उतरकर जहन्नुम वासिल किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े खंदक अली की ज़रब तमाम जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। जैसे जैसे जंग का वक्त तवील होता गया, तमाम कबाइल में फसाद बर्पा होने लगा। तमाम कबाइल में खाने पीने की अशिया कम पड़ गई और हर बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और उनमें से
چند افراد نے جنگ کو مزید لڑنے پر انکار کر دیا اور واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ ایک رات شدید سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے تمام خیمے اکھاڑ کر پھینک دیے اور ان کی روشنیاں بجھا دیں۔ ایسی گرد و غبار اٹھی کہ فضا تاریکی میں بدل گئی۔ 22 عقد کو تمام مشرکین میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ شدید جانی اور مالی نقصان کے بعد بھی ان کو خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ محاذ چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ مسلمانوں کو غزوہ خندق میں ایک شاندار فتح نصیب ہوئی اور کفار کے اوپر اس جنگ کے اثرات کافی عرصے تک رہے۔ قرآن پاک میں اس جنگ کا ذکر سورہ احزاب میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔